जय हिंद साथियों। आज हमारी चर्चा का विषय है हिंदी व्याकरण का टॉपिक वचन। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वचन, जिसको इंग्लिश में लोग क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो वचन शब्द है उसका अभिप्राय, उसका मतलब क्या होता है। तो वचन का अभिप्राय होता है संख्या, जैसा कि इंग्लिश में लोग उसको क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। संख्या मतलब क्या, 1 2 3 4 5, ये तुम्हारी क्या होती है, आपकी संख्या है। तो वचन का सीधा मतलब क्या, आपका संख्या। जैसे आप वचन के एग्जांपल फॉर्म में क्या, आपका एक वचन। एक वचन का मतलब क्या, इसमें सिर्फ आपकी एक चीज या एक वस्तु या एक व्यक्ति या एक पदार्थ को डिटेल करें, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं, जिसमें एक से अधिक चीजों का या पदार्थों का या वस्तुओं या व्यक्तियों की बात करें तो हम लोग क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। अब ये क्या फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि एक वचन से बहुवचन बदलने के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जो विकारी शब्द होते हैं उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। विकारी शब्द का मतलब क्या है, विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिसमें कोई परिवर्तन किया सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिसके वचन बदले जा सके या उसका लिंग बदला जा सके या अन्य भी परिवर्तन जो होते हैं हम लोग क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं, वो शब्द जिसमें हम लोग कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते, वो हमारे क्या होते हैं, अविकारी शब्द। तो अगर कोई आपका शब्द दिया गया है, इसमें फॉर एग्जाम्पल आपका एक शब्द दिया गया लड़का। अब लड़का का हमें क्या करना है, आपका वचन चेंज करना, हम लोग इससे क्या बोल देंगे, लड़की। तो लड़का शब्द तुम्हारा कैसा शब्द हो गया, आपका एक विकारी शब्द हो गया। तो हम लोग अगर क्वेश्चन और पूछा जाए आपसे कि एक वचन से बहुवचन बदलने समय हम लोग किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं, आपके विकारी शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं वचन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः जीडीएस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या ग्रुप सी और डी लेवल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें सामान्यतः हम लोग दो प्रकार के वचन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है आपका एक वचन, दूसरा आपका बहुवचन। एक वचन वो वचन होते हैं जिसमें एक वस्तु, एक पदार्थ या एक व्यक्ति के बारे में बताया जाए, हम लोग क्या कहते हैं, एक वचन। जैसे लड़का हो गया, किताब हो गया, ठीक है, पुस्तक हो गई, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक वचन। बहुवचन क्या होता है, जिसमें एक से अधिक वस्तु हो, पदार्थ हो, व्यक्ति हो या सामान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुवचन। फॉर एग्जांपल, लड़का आपका क्या है, एक वचन, एक लड़का है। बहुवचन क्या हो गया, लड़के हो गए। जैसे बोलूं पुस्तक, पुस्तक तुम्हारा क्या है, एक वचन। पुस्तकें तुम्हारा क्या हो गया, आपका बहुवचन हो गया। अब बात करते हैं, कुछ शब्द आपके ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन ही रहते हैं, उनका कभी हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते, या फिर कह सकते हैं कि इसमें हम लोग किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द, रीजन क्या है, जो भी हमारे एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें ऐसे ही शब्द रखे जाते हैं जिसमें सामान्य हम लोग गलती कर देते हैं। तो यहाँ इन शब्दों को याद करना, विशेष रूप से इसको याद कर लेना, जो ये ऐसे वो शब्द हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं। वो कौन कौन शब्द आपके हैं, क्रोध, क्षमा, प्रेम, छाया, जनता, पानी, दूध, वर्षा, हवा। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे आप बोले कि जनता आ रही है, आपका क्या हो जाएगा, एक वचन। अब आप इसको ऐसे नहीं बोलते कि जनता आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये सब हमारे साथ कैसे प्रयोग होंगे, आपके एक वचन। पानी बह रहा है, अब ऐसा नहीं है कि पानी बह रहे हैं, तो हर समय आपके कैसे प्रयोग होंगे, आपके एक वचन के रूप में ये शब्द आपके प्रयोग होंगे। और कुछ आपके ऐसे शब्द हैं जो हमेशा आपके एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक मतलब क्या हो गया, आपका जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब शब्द कैसे प्रयोग होंगे, आपके एक, आपका एक वचन के रूप में। व्यक्तिवाचक क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल गंगा, रमेश। जो व्यक्तिवाचक शब्द होते हैं वो उसमें किस रूप में प्रयोग होते हैं, आपके आपका एक वचन के रूप में प्रयोग करते हैं। भाववाचक, जैसे गुस्सा या प्रेम, ये तुम्हारे कैसे होते हैं, आपके उसमें एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं। फिर बात करते हैं अकारांत। अकारांत शब्द का मतलब क्या है, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे कमल या कलम लिख दूं, तो अकारांत का मतलब क्या है, जिसके लास्ट में आ जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, अकारांत कहते हैं। आकारांत क्या है, जिसकी लास्ट में बड़ा आ जाए, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे पहला। तो जो आपके अकारांत और आकारांत शब्द होते हैं वो हर समय आपके एक वचन शब्द होते हैं। अब बात करते हैं वो शब्द जो हमेशा बहुवचन रहते हैं। आंसू, केस, समाचार, दर्शन, प्राण, बाल, लोग, प्रजा, होश। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं प्राण का, तो क्या बोला था, प्राण निकल गए। प्राण देखने में हमें कैसा लग रहा है, सामान्य तौर पर एक वचन लग रहा है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, बहुवचन के रूप में। तो प्राण निकल गए, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ विशेष नियम है आपके, जिसको आपको मोस्टली आपको बिल्कुल लर्न ही करना पड़ेगा। जैसे बोले तो कुछ सम्मानजनक आपके शब्द होते हैं, जो आदर्श सूचक शब्द होते हैं, वो हर समय बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बोल दूं पिताजी आ रहे हैं। पिताजी आपका सामान्य पर एक वचन है, लेकिन आ रहे हैं
क्या हो गया, आपका बहुवचन के रूप में प्रयोग हो गया। तो ऐसे शब्द जो सम्मानजनक होते हैं उनका प्रयोग तो एक वचन के रूप में होता है, लेकिन अंत में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसे नहीं बोल सकते कि पिताजी आ रहा है। तो जितने भी सम्मान आपके सूचक शब्द होते हैं उसको हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं, उसके जो सम्मान जो शब्द है आपको उसको एक वचन प्रयोग करते हैं, लेकिन अंततः इसका वचन कौन सा प्रयोग किया जाता है, आपका बहुवचन, यानी संज्ञा जो है आपकी किसमें यूज होगी, आपकी एक वचन में। दूसरा एग्जाम्पल से लेते हैं, गांधी जी महान व्यक्ति थे। अब इसको ऐसे नहीं बोल सकते गांधी जी महान व्यक्ति था, संज्ञा शब्द तुम्हारा क्या है, आपका एक वचन है, लेकिन प्रयोग इसमें किसका करेंगे, बहुवचन का। तो ये आपकी विशेष नियम, इसको विशेषता से याद रखें। दूसरा क्वेश्चन माने दूसरा आपका एक विशेष नियम है, स्वाभिमान और अधिकार जितने भी शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, आपके बहुवचन। जहां पर आप अपने आप को शो करें कि नहीं मैं एक स्वाभिमानी व्यक्ति हूं, जहां पे अधिकार दिखाएं, वहां पर हर्ष में बहुवचन शब्दों का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल लिखा है, अच्छा अब हम तेरे लिए कुछ नहीं रहे, मानी फॉर एग्जाम्पल तुम किसी से कह रहे हो, उस पर अधिकार दिखा रहे हो, उसके ऊपर तुम्हारा अधिकार था। फॉर एग्जाम्पल से मैं पढ़ा रहा हूं आपको, कल आपका सिलेक्शन हो जाए और मैं बोलूं अच्छा अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं रहा, तो यहाँ पे हमेशा किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, बहुवचन के रूप में प्रयोग करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, बात करते हैं वचन परिवर्तन, माने एक वचन से बहुवचन में कैसे चेंजमेंट किया जाता है। तो इसके कुछ नियम है, उन नियमों के हिसाब से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला, आपका बड़ा आ को अगर ए में परिवर्तन कर देते हमारा क्या होता है, आपका बहुवचन। आ बड़ा मतलब क्या हो गया, आपका आकारांत शब्द। आकारांत शब्द मतलब क्या, इसके लास्ट में बड़ा आ जाए तो उसको हम लोग अगर बहुवचन में परिवर्तन करना है तो इसमें कर देंगे, ए में परिवर्तन कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, बहुवचन। फॉर एग्जाम्पल लड़का, बड़ा आ रहा है आपका शब्द कौन सा हो गया, आपका आकारांत। और यहाँ पे आकारांत एकारांत उकारांत आप सब भूल जाओ, लेकिन लास्ट में केवल ये देखो बड़ा आ रहा है। अगर बड़ा आ रहा है तो उसको अगर मैं बहुवचन में कन्वर्ट करना है तो उसमें कन्वर्ट कर देंगे, एक ही मात्रा लगा देंगे, क्या हो गया आपका लड़की। जैसे कपड़ा, बड़ा आ रहा है आपका, इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, एक ही मात्रा लगा देंगे, क्या हो जाएगा आपका कपड़े। अब दूसरे नियम की बात करते हैं, जैसे छोटा आ हो, बड़ा आ हो, छोटा ऊ हो और शब्द हो। अगर किसी भी शब्द के लास्ट में ये शब्द आते हैं तो उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, ए शब्द लगा देते हैं आपका। अब लेकिन यहाँ पे एक विशेष चीज ध्यान रखनी है, जब बड़ा आ आए और उसका हमें बहुवचन बनाना हो तो ध्यान रखें, बड़ा आ के बाद में अगर आपका स्त्रीलिंग शब्द हो तब उसको हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे, ए में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जरा देखेंगे, जैसे पहले का एग्जाम्पल देखते हैं, सड़क, लास्ट में क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है आपका, तो किसमें कन्वर्ट कर देंगे, सड़कें। फिर आपका आकारांत मानी स्त्रीलिंग शब्द, महिला तुम्हारा क्या हो गया, आपका स्त्री, आपका स्त्रीलिंग हो गया आपका, अब इसमें किसमें कन्वर्ट कर देंगे, महिलाएं, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ए में। फिर आपका उकारांत, अब इसे यहाँ पे लिखा है वधु, यहाँ पर विशेष ध्यान रखें नोट। अब वधु है, वधु को अगर बहुवचन में कन्वर्ट करेंगे किसमें हो जाएगा, आपका वधु। कहने का मतलब क्या, बड़ू की मात्रा अगर लिखी है तो उसको ह्रस्व कर देंगे, मानी बड़ू से छोटी क्या होती है आपकी, छोटू की मात्रा, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, आपका वधु। फिर जैसे आपका लिखा औ शब्द को अगर मैं किसमें कन्वर्ट करना है, बहुवचन में, तो क्या करना है, केवल ऐ लगाना है आपका ये, तो गौ, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आपका गौ में। अब हम लोग आगे बात करते हैं रूल नंबर तीसरा। रूल नंबर तीसरा हम देखते हैं, छोटी ई या बड़ी ई। छोटी मतलब क्या, इकारांत, मानी लास्ट में छोटी ई है, या इकारांत मतलब लास्ट में बड़ी ई है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, या और आपका बड़ा जो है ऊपर आपका चंद की बिंदी लग जाएगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखा जाए, जो इकारांत शब्द केवल कैसे शब्द होने चाहिए, आपके स्त्रीलिंग शब्द होने चाहिए, तो तुम्हारे किसी पर जाएगा आपके यहाँ में। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, शक्ति, अब इसकी क्या आपकी छोटी की मात्रा, शक्ति का तुम्हारा क्या हो जाएगा, आपका शक्तियां। जात की छोटी मात्रा तुम्हारा क्या हो जाएगा, आपका जातियां। अब यहाँ में विशेष ध्यान देने वाली चीज है, मछली और लड़की, सॉरी लड़की और मछली में। लड़की में क्या बड़ी की मात्रा है, अब लीजिए क्या, लड़की शब्द तुम्हारा कैसा है, आपका स्त्रीलिंग शब्द है, मछली तुम्हारा कैसा है, आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पे यहाँ तो लग जाएगा, लेकिन जो बड़ी की मात्रा हो जाएगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी छोटी में। मानी लघु तुम्हारा किसमें, जो है दीर्घ है तुम्हारा, वो तुम्हारा किसमें आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ह्रस्व में। तो लड़की बड़ी की मात्रा तुम्हारी क्या जाएगी, आपकी छोटी, तो क्या जाएगा आपका लड़कियां। मछली है, मछली तुम्हारा क्या जाएगा, आपका मछलियां। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 है, कुछ शब्द आपके ऐसे हो जिसमें ओ लगाकर हम लोग क्या करते हैं, बहुवचन बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कथा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी कथाओं में, माता माताओं में, साधु साधुओं, बहन बहनों। तो हो गया रूल नंबर 4। अब बात करते हैं रूल नंबर 5। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको बहुवचन बनाने के लिए कुछ अलग से स्पेशल शब्द इसमें जोड़ने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और ये शब्द आपके मैक्सिमम आपके सीजीडी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जैसे हो गया आपका कर्मचारी, तो कर्मचारी को अगर बहुवचन बनाना पड़ेगा हम लोग क्या करेंगे, कर्मचारी वर्ग, उसमें वर्ग शब्द को जोड़ेंगे तो द्वारा क्या जाएगा, वो कर्मचारी। काफी लोग किस शब्द को प्रयोग करते हैं, कर्मचारियों। कर्मचारियों से बेस्ट द्वारा क्या होगा, आपका कर्मचारी वर्ग। जैसे दूसरा शब्द लिखा आपका पक्षी, पक्षी, अब यहाँ पे लोग पक्षियों करते हैं, पक्षियों के साथ वृंद जोड़ेंगे तो सबसे बेस्ट आपको बहुवचन क्रिएट होगा, तो पक्षी क्या जाएगा, आपका वृंद। फिर बोलेंगे असभ्य, असभ्य का अगर बहुवचन बनाना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, असभ्य लोग, लोग शब्द जोड़ के इसमें क्या हो जाएगा, आपका बहुवचन बन जाएगा। फिर बात करते हैं लेखक, लेखक का अगर बहुवचन बनाना है तो क्या करना है, लेखक के लास्ट में गण जोड़ देना, तुम्हारा क्या जाएगा, आपका लेखक गण। फिर जैसे आपका लिखा युग, युग के साथ में मानी युवा जोड़ेंगे, आपके युवाजन या युवजन,
तो तुम्हारा क्या हो जाएगा आपका युवजन, जन शब्द जोड़ देंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा आपका युवजन हो जाएगा। यहाँ पे विशेष ध्यान देंगे कि एसएससी जीडी एग्जाम में और जितने भी ग्रुप सीओडी के आपके एग्जाम होते हैं इसमें हिंदी आता है, उसमें ये शब्द बहुवचन बहुत पूछा जाता है। अब अनेक आप खुद में क्या है आपका बहुवचन है, लेकिन सामान्य तौर पर अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए अनेक और बोला जाए कि अनेक का बहुवचन होगा, ऑप्शन पहला अनेकों, दूसरा कोई नहीं, तीसरा आपका अनेक केवल लिखा हो और चौथा लिखा हो आपका नन ऑफ दिस, तो यहाँ पे सीधा आप लोग आंसर क्या कर दोगे अनेकों। लेकिन ध्यान रखना अनेक खुद शब्द आपका क्या आपका खुद में एक बहुवचन है, तो अनेक शब्द का बहुवचन क्या होगा अनेक ही होगा, क्योंकि अनेक खुद आपका क्या आपका एक बहुवचन शब्द है। तो आज का हमारा जो विषय टॉपिक रहा था वचन रहा था वो कंप्लीट हो गया। एक शॉर्ट टाइम में जितना आपके कॉन्सेप्ट बनते सारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब इसकी जो प्रैक्टिस सेट होगा उसको जो प्रीवियस पेपर है जो हम लोग मॉर्निंग में बैच देख रहे हैं, जो आपका 8 बजे से आपका आता है आपके प्रीवियस के पेपर, उसमें हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। जय हिंद जय भारत।